मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, समय क्यों नष्ट करते हो? ईश्वर ही वह आनंद है जिसे आप खोजते हैं। इस संसार की तुलना एक नाटक से की जा सकती है। कलाकार कहीं शून्य से नहीं आते, वे मंच के पीछे रहते हैं। तब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है तो कलाकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। वे केवल पर्दे के पीछे विश्राम के लिए चले जाते हैं। यह मंच संचालक की योजना है कि हम यहाँ इस जीवन के मंच पर कुछ समय के लिए अभिनय करने आते हैं और फिर हम चले जाते हैं। हम मरते नहीं। मंच संचालक के निर्देश अनुसार केवल रंगमंच के पिछले भाग में चले जाते हैं जो समय रूपी पर्दे के पीछे छुपा है, और इस जीवन के मंच पर तब तक हमें बार बार दिखाया जाएगा जब तक कि हम अपनी भूमिका निपुणतापूर्वक और ईश्वरीय इच्छानुसार करने के लिए इतने अच्छे कलाकार न बन जाएं। तब प्रभु हमसे कहेंगे, तुमको अब और बाहर आने की आवश्यकता नहीं। तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। तुमने अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाई है और अभिनय भी ठीक ढंग से किया है। तुमने साहस नहीं छोड़ा। अब तुम मेरे पास, मेरे शाश्वत अस्तित्व के मंदिर में अमरत्व के स्तंभ बनने के लिए वापस आ गए हैं। अच्छी संगति का सर्वोत्तम महत्व है। संसार में अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाना आसान नहीं है। केवल अच्छी संगति के द्वारा ही आप अज्ञान के अंधकार से निकल सकते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उन लोगों के साथ मिलना जुलना जो केवल सामाजिक समारोह को पसंद करते हैं आपका समय नष्ट करेगा, परंतु उनकी संगति करना जो ईश्वर से प्रेम करते हैं आपको ईश्वर का प्रेम प्रदान करेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, 1000 मनुष्यों में से कोई एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन भाग्यशाली जिज्ञासुओं से भी जो मुझे प्राप्त करने का श्रमपूर्वक प्रयास करते हैं, कोई एक मुझे यथार्थ रूप से जानता है। बहुत ही कम लोग ईश्वर में रुचि रखते हैं। यह कहा जाता है कि बच्चा खेल में व्यस्त है, युवा काम वासना में व्यस्त है और प्रौढ़ चिंताओं में व्यस्त हैं। कितने कम लोग हैं जो परमात्मा के शाश्वत आनंद के विषय में सोचते हैं। परंतु जो ईश्वर को खोजता है और जो अपनी आत्मा के पूर्ण उत्साह और संपूर्ण गहनता से तब तक खोजता है जब तक कि वह प्रभु को प्राप्त न कर ले, वह समस्त मानवों में सबसे अधिकतम बुद्धिमान है। प्रभु जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं, और यदि आप उनसे प्रेम करें तो वे स्वयं को आपके सामने प्रकट कर देंगे। भगवान को बिल्कुल भी न भूलें। चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों से गुजरता हूँ, लेकिन मेरा आनंद एक मौन नदी की भांति हमेशा रहा है, जो विचारों की रेत के नीचे निरंतर प्रवाहित हो रही है, निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। ये दिव्य आनंद की शांत नदियाँ नेत्रों द्वारा नहीं देखी जाती, परंतु जब आप चेतना की ऊपरी सतहों को गहरे खोदते हैं, आप उन्हें खोज लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को यह पता न लगने दें
कि प्रभु को आप कितनी गहनता से चाहते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी आपके प्रेम को जानते हैं। इसे दूसरों के समक्ष प्रदर्शित न करें, अन्यथा आप इसे खो सकते हैं। जब आत्मा की शांति में और जीवन की प्रत्येक अवस्था में अंतर्मुखी होकर आप कहते हैं, हे परमपिता, मैं आपको भूला नहीं हूँ। जब इस प्रकार की भक्ति आपके हृदय की गहराइयों से फूट पड़े, तब ईश्वर आपके प्रेम रूपी झरने से पान करने आ जाते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु का आनंद लेना है, और यह संभव है। यदि मैं प्रभु के असीम आनंद और प्रेम को नहीं जानता होता तो मैं इसके बारे में नहीं बोलता। आपको भी उन्हें अवश्य खोजना चाहिए। परमात्मा हैं। संतों ने आपसे झूठ नहीं बोला है, और मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब क्यों समय नष्ट करते हैं? क्यों उन्हें भूले हुए हैं? मैं जानता हूँ इसके कितने भयानक परिणाम होते हैं। आनंद के उस आंतरिक स्रोत को जो आपकी आत्मा में है भूलना सभी मानवीय कष्टों और दुखों का कारण है। ईश्वर के जीवन के उपहार जैसे सूर्य और भोजन और अन्य सभी वस्तुएं जो वे हमें प्रदान करते हैं, प्राप्त करने के लिए हम अपने हाथ आगे फैला देते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने पर भी हम दिव्य दाता को भूल जाते हैं। यदि आपने किसी को प्रेम पूर्वक कोई उपहार दिया हो और आपको पता चले कि वह आपके बारे में कभी सोचता ही नहीं, तो आपको कितना दुख होगा। ईश्वर भी उसी प्रकार अनुभव करते हैं। प्रतिदिन हम संसार को देखने के लिए उनके द्वारा दिए गए दृष्टि के उपहार का, आँखों का उपयोग करते हैं। हम विचार और तर्क रूपी उनके उपहारों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति भी ईश्वर से ही आती है। लेकिन हम उनको भूल गए हैं जिन्होंने ये शक्तियाँ हमें दी है। यदि ईश्वर कदाचित एक भिखारी भी है, वो किसके लिए? सिर्फ आपके प्रेम के लिए। वे निरंतर आपको खोज रहे हैं। वे आपको संतों की वाणी के द्वारा लुभा रहे हैं। उनकी उपेक्षा मत करें। ईश्वर के साम्राज्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। जो आनंद आपने कल 8 घंटे के ध्यान के बाद अनुभव किया, यह मेरे साथ निरंतर बना हुआ है। अन्य कुछ भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं दे सकता। अन्य सब कुछ समय की बर्बादी है। सांसारिक भ्रांतियों के साथ क्यों चिपके रहें? प्रत्येक क्षण जब मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपकी चेतना को ईश्वरीय खोज के महत्व से प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहूँगा। याद रखें, जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब आप प्रभु के साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, और जब आप प्रयत्न नहीं कर रहे होते, तब आप एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं या पीछे की ओर फिसल रहे होते हैं। ईश्वर की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। अपने ध्यान के लिए रातों का उपयोग करें। प्रभु को खोजने की यही एकमात्र विधि है। ईश्वर को पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है, फिर भी जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपके लिए वे ही सब कुछ हैं, तो उनको प्रसन्न करना सबसे सरलतम हो जाता है। उस दिन वे आपको दर्शन देंगे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ
कि आपके लिए ये त्यौहार आज की रात ही समाप्त नहीं हो जाएगा। मेरे त्यौहार कदापि समाप्त नहीं होते। यह मेरे साथ दिन और रात रहते हैं। प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ। भगवत गीता में यह उनका वचन है, जो पुरुष सर्वत्र मुझे देखता है और प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं दृष्टि से ओझल नहीं होता और वह मेरे लिए दृष्टि से ओझल नहीं होता। जो शराब के आदी हैं वे हर समय नशे में रहते हैं, चाहे वे कार्य कर रहे हों अथवा खेल रहे हों। उनका मन शराब में लगा रहता है। दिव्य रस अमृत करोड़ों गुना अधिक मतवाला बना देने वाला है। जब मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ तो भी मैं ईश्वर के समीप उतना ही हूँ जितना कि जब मैं ध्यान कर रहा होता हूँ। इतना प्रेम, कोई वाणी इस आनंद का कभी भी वर्णन नहीं कर सकती। परमात्मा के विशुद्ध आनंद का झरना आपकी आत्मा में दबा पड़ा है। ध्यान रूपी कुदाली से उसे तब तक खोदें जब तक कि आप इसे पा न लें और शाश्वत आनंद के झरने में स्नान न कर लें। और इस प्रकार प्रियजनों, आप बढ़ते अनंत आनंद में मेरे इस त्यौहार के साथ सदा चलते रहिए। यदि यह आनंद सीमित होता जैसा कि सांसारिक सुख होता है तो एक समय आ जाता जब सब समाप्त हो जाता, परंतु कोई भी संत ईश्वर के नित्य नवीन आनंद को कभी समाप्त नहीं कर सकेगा। यद्यपि गुरुजन ईश्वर को पूर्ण रूप से जानते हैं, उनके लिए ईश्वर का आनंद अनंत काल तक नित्य नया है। यदि परमात्मा का आनंद अनंत न होता तो साधारण नश्वर मानव की भांति जो बार बार पृथ्वी पर वापस आते हैं, संत जन भी विनोद के लिए कभी कभी पृथ्वी पर वापस आना पसंद करते। परंतु जितने संत जन निरंतर आनंदित है उतना कोई और नहीं। यही वह संपदा है जिसे वे प्रभु प्रेम के लिए अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग करके प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मा की शांति और उनके आनंद को कोई भी वस्तु नष्ट नहीं कर सकती। यही कृष्ण चैतन्य अवस्था है। ईश्वर को प्रसन्न करके फिर मनुष्यों को प्रसन्न करें। केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मानव को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करें, परंतु ईश्वर को प्रसन्न करने के मूल्य पर नहीं। आपकी अपनी ईश्वर अनुभूति द्वारा मनुष्य होने की पहचान प्राप्त करना महानतम कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। समय तेज़ी से बीतता जा रहा है। आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? सांसारिक जीवन की कोई वास्तविकता नहीं है। यद्यपि आपको भोजन और निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, एक दिन आपके हृदय का बटन अचानक खींच दिया जाएगा और आपको प्रत्येक वस्तु पीछे छोड़ देनी पड़ेगी। जब एक आगंतुक ने मुझसे कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैंने उत्तर दिया, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं और व्यस्तताएं रद्द हो जाएंगी। तब क्या होगा? फिर तुम कहाँ होंगे? यदि तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, तुम्हारे मित्र थोड़ी देर के लिए शोक करेंगे और फिर अपने अपने काम पर पूर्ववत चले जाएंगे। तब अपने एकमात्र शाश्वत मित्र की उपेक्षा क्यों करते हो? जब आप अपने मन को गलत तरीके से उपयोग करते हैं
या आप बुरी संगत के साथ मिलते जुलते हैं तो आपका विवेक क्षीण हो जाता है। ईश्वर की खोज प्रसन्नता का उच्चतम मार्ग है। न तो मानवीय प्रेम और न ही अन्य कोई मानवीय अनुभव प्रभु के आनंद की तुलना कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ईश्वर की खोज से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है, तो वह व्यक्ति गलत है। जिसने आपकी रचना की है, उसको पाने से अधिक महान कार्य कुछ और हो ही नहीं सकता। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, यदि यह आवश्यक हो, सभी कर्मों को छोड़कर तू केवल मुझ ईश्वर की शरण में आ जा। सभी कर्तव्य कार्यों को छोड़ने से, यदि आवश्यकता हो तो सभी कर्मों को छोड़कर तू केवल मुझ परमेश्वर की शरण आ जा। सभी कर्तव्य कार्यों को छोड़ने से पाप लगेगा, परंतु मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मुझसे शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भगवत गीता। ईश्वर के प्रति कर्तव्य अन्य सभी कर्तव्यों को निष्फल कर देता है। जब आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्य सब कुछ निश्चयपूर्वक छोड़ देते हैं, तब आप आत्म अनुभूति के मार्ग पर हैं। ईश्वर के लिए और मानव के लिए भी कर्तव्य कर पाना बहुत अद्भुत है। सांसारिक कर्तव्यों को किए बिना ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना ठीक है, और संसार के प्रति कर्तव्यों को करना, केवल ईश्वर के प्रति न करना, खच्चर द्वारा सोने की बोरी का भार ढोने की भांति है। खच्चर केवल सोने के भार को जानता है, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता। सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना और फिर उसकी चेतना में रहकर संसार की सहायता करना, यही दिव्य है। और यही योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं का अभिप्राय है। आत्म अनुभूति द्वारा ईश्वर के साथ साहचर्य प्राप्त करना और इस साहचर्य प्राप्त करने के बाद दूसरों को इसे प्राप्त करने में सहायता करना। यहाँ आपका हृदय है। जहाँ भी आपका हृदय है, वहीं आपका मन भी है। जिन्हें आप प्रेम करते हैं, वे संसार में कहीं भी हो, आपका हृदय उनकी ओर आकर्षित होता है। ईश्वर के प्रति भी आपको इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। आपको अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने संपूर्ण मन से भी उन्हें प्रेम करें। यदि प्रार्थना करते समय आपके विचार भटक रहे हैं, तो यह ढोंग है। अंततः अपनी संपूर्ण आत्मा से प्रभु को प्रेम करें। जैसे जैसे आप ईश्वर के समीप जाएंगे, ज्ञान की तलवार से अपने सभी लालच को पराजित करते हुए, एक एक करके इंद्रियों के द्वारों को बंद करते हुए और एक के बाद एक चंचल सांसारिक विचारों को विदाई देते हुए, आप अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से ईश्वर को प्रेम करेंगे। एक पात्र में हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है, परंतु जब पात्र में पानी शांत हो जाता है, तब चंद्रमा का प्रतिबिंब पूर्ण स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार आपके मन की चंचलता से आत्मा का प्रतिबिंब विकृत हो गया है। लेकिन जब आप ईश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से प्रेम करते हुए मन को शांत कर लेते हैं, तो अंतर में आप प्रभु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। ईश्वर आकाश गंगा में चमक रहे हैं और हमारी बुद्धि
और तर्क में भी हैं। वे घास के प्रत्येक पत्ते में विद्यमान हैं। प्रत्येक पुष्प उनकी मुस्कान को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक उत्तम विचार में परमात्मा का आनंद है। वे शाश्वत हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं तो आप देखते हैं कि वे ही आपका वास्तविक स्वरूप हैं, जो आपके अंतर में आत्मा के रूप में वैसे ही प्रतिबिंबित होते हैं जैसे पानी से भरे पात्र में चंद्रमा प्रतिबिंबित हो सकता है। और आप अनुभव करते हैं कि आप परमात्मा का पवित्र प्रतिबिंब हैं। और अधिक प्रयास द्वारा आप नश्वर अहम रूपी पात्र को तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। तब उसके अंदर प्रतिबिंबित आत्मा की प्रतिछाया चंद्रमा रूपी परमात्मा के साथ एक हो जाती है। हम मनुष्य से प्रशंसा नहीं चाहते। जिसे हम खोज रहे हैं वह है ईश्वर की मान्यता। यदि प्रभु की दृष्टि में हम निष्कलंक हैं तो अन्य किसी की कोई चिंता नहीं। अच्छा कार्य करने में कई बार हम कष्ट भोगते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमात्मा की निरंतर सांत्वना को पाने के लिए शरीर की असुविधाओं को झेलना और मन को अनुशासित करने में क्या हानि है। संन्यास लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य के लिए एक साधन है। सच्चा सन्यासी वही है जो अपनी बाह्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना सबसे पहले ईश्वर के लिए जीता है। ईश्वर से प्रेम करना और उनको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को संचालित करना यही महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ईश्वर को जान लेंगे। आपके मन का प्रत्येक उत्तम विचार आपको प्रभु के समीप लाता है। वे विचार उस नदी की भांति हैं जो ईश्वर के सागर की ओर प्रवाहित होती है। भक्ति वह भेंट है जो ईश्वर को आकर्षित करती है। वे उन सभी महंगे उपहारों और प्रतिज्ञाओं द्वारा जो उन्हें भेंट किए जाते हैं प्रभावित नहीं होते, लेकिन मधुर भक्ति से सुगंधित जीवन के बगीचे में प्रभु आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जब आपके हृदय रूपी गुलाब से आपकी भक्ति रूपी सुगंधी निरंतर मंद मंद बह उठे तो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके पास अवश्य प्रकट होंगे। चाहे हमारे विचार ईश्वर से कितने भी दूर क्यों न भाग निकलें, फिर भी हम ऐसा ही अनुभव करें, फिर भी हमारी भक्ति के पग हमें परमात्मा की सुरक्षित शरण की ओर ले जाते हैं। चाहे कितनी ही दूर हम भटक क्यों न गए हों, भक्ति के द्वारा हम फिर भी प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हमें जीवन व्यर्थ में गंवाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आपके नियमित कर्तव्य कर्म हैं, फिर भी वे ईश्वर की खोज न कर सकने का कोई बहाना नहीं है। जब दूसरे लोग सो रहे हों, आप प्रभु का ध्यान करें। आप पाएंगे कि आप 100 गुना अधिक प्रसन्न और विश्राम प्राप्त हैं। समय की चिंता किए बिना इसे प्रत्येक रात्रि को करें। जब आप ध्यान कर रहे हों तो स्वयं को स्मरण कराएं, मैं प्रभु के साथ हूँ, और केवल यही महत्वपूर्ण है। जब आप भूमि में कोई बीज बोते हैं तो आप प्रतिदिन उसे निकालकर यह नहीं देखते कि क्या यह अंकुरित हो रहा है। इससे आप उसके विकास में बाधा पहुंचाएंगे। उसी प्रकार आपके आध्यात्मिक प्रयासों के बीज के साथ भी होता है। एक बार उन्हें रोपित करने के पश्चात उन्हें छोड़ दीजिए और उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल कीजिए।
मुझे आशा है कि आज रात्रि से आप अधिक आध्यात्मिक प्रयास करेंगे। प्रभु को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। संसार आपके बिना भी चलता रहेगा। आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं जितना कि आप सोचते हैं। असंख्य लोग शताब्दियों के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यदि आप अपने हृदय में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सर्वाधिक समृद्ध व्यक्ति से भी अधिक हैं। जब आप ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आप प्रत्येक व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की निकटतम स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए प्रभु से प्रेम करना सीखें। ऐसा मत सोचें कि आपको हर समय लोगों के साथ मिलना है। जब आप उनसे मिलें तो जो भी उनकी सहायता कर सकें करें, परंतु जब आप अकेले हों तो केवल ईश्वर के साथ रहें। जब आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो अन्य सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो आप सुनते हैं वह आपको मुक्त नहीं करता, बल्कि जो आपने सुना है उसका उपयोग करने से आपका उद्धार होगा। अनेक लोग सुनते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु बहुत कम उसका पालन करते हैं। अपने दृढ़ निश्चय को निर्बल मत कीजिए। जब आप जानते हैं कि कोई कार्य उचित है तो उसके पीछे क्यों नहीं पड़ जाते? आप प्रभु को तब तक क्यों नहीं पुकारते जब तक कि आपकी प्रार्थनाओं से आसमान नहीं हिल जाता? पूर्ण रूप से प्रभु के समक्ष समर्पण कर दें और उन पर कभी संदेह न करें। ध्यान के सागर में गहरे गोते लगाएं। यदि आप ईश्वर की विद्यमानता रूपी मोती को न पाएं तो सागर को दोष न दें, बल्कि अपने गोते को दोष दें। जब तक आप प्रभु को न पालें तब तक बार बार गोते लगाएं। खोजें और आप पालेंगे। बार बार ईश्वर को खोजें। याद रखें कि नटखट बालक की भांति माता के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बार बार उनको पुकारें। आसानी से संतुष्ट हो जाने वाला बच्चा खिलौनों से जल्दी संतुष्ट हो जाता है, परंतु नटखट बालक केवल माता को ही चाहता है, और जब तक वह नहीं आ जाती वह रोता रहता है। जब तक जगत माता नहीं आ जाती तब तक उनको पुकारते रहें। ईश्वर अपने भक्तों के लिए बिल्कुल वास्तविक हैं। प्रत्येक शब्द जो उन्होंने ईश्वर के विषय में कहा है वह सत्य है, लेकिन उनकी लीला रहस्य से ढकी हुई है। आपकी खोज निरंतर होनी चाहिए। आप एक छोटी सी पुकार से, छोटी सी प्रार्थना से ईश्वर को नहीं बुला सकते। यह पुकार लगातार रहनी चाहिए, और धन, यश या मानवीय प्रेम रूपी खिलौनों से वह शांत नहीं होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा केवल प्रभु को पाने की होगी तो वे आ जाएंगे। तब संसार में आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। उस अनंत परमात्मा के आनंद से आप सदा सर्वदा भरपूर रहते हैं। जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है और मुझे अपना लक्ष्य बनाता है, जो स्नेहपूर्वक मेरे प्रति स्वयं को समर्पित करता है, जो आसक्ति रहित है मेरे भ्रामक ब्रह्मांडीय स्वप्न संसार के प्रति, जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, सभी प्राणियों को मुझ में ही देखता है, वह पुरुष मुझ में प्रवेश करता है। जय गुरु जी।